इजराइल के खिलाफ जारी जंग के बीच लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने गुरिल्ला वॉर की रणनीति अपना ली। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह दावा करते हुए जानकारी दी कि हिजबुल्लाह के लड़ाके युद्ध की अपनी पुरानी रणनीति पर लौट आए ताकि इजराइल के हमलों से बचकर उस पर पलटवार किया जा सके। दावा किया गया कि इसके लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गुरिल्ला वॉर छेड़ने का प्लान बनाया क्योंकि इजराइल की सेना उसके लड़ाकों पर लगातार हमले कर रही है। लेबनान के दक्षिणी इलाकों में अपने लड़ाकू विमानों से बमों और मिसाइलों की बारिश कर रही है इजराइल की सेना। खबरें तो यह भी सामने आई कि इजराइल की सेना जल्द ही लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर सीधा वार भी करेगी। इन खतरों को देखते हुए दावा किया गया कि हिजबुल्लाह युद्ध की अपनी पुरानी रणनीति के तहत जवाब देगा। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं। यह युद्ध की वो रणनीति होती है जिसके तहत छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर दुश्मन पर छिपकर हमला किया जाता है, छापामार युद्ध किया जाता है। यही नहीं, अचानक हमला करने के बाद दुश्मन के सामने से तुरंत हट जाते हो ताकि दुश्मन जवाब न दे सके। इसमें लड़ाई सीधे मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि जंगल, पहाड़, शहर की गलियों का फायदा उठाकर अचानक हमला कर दिया जाता है, घात लगाकर। और कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को इस बात का डर है कि यह लड़ाई लंबी चल सकती है, यानी अगर ईरान की जंग खत्म हो गई तब भी इजराइल चुप नहीं बैठेगा। वो लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर हमले जारी रख सकता है। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थक माना जाता है ईरान ने ही हिजबुल्लाह को खड़ा किया। हालांकि इजराइल ने जब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले की शुरुआत की थी तब हिजबुल्लाह उसके निशाने पर नहीं था, लेकिन हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह इस जंग में कूद पड़ा। उसने खामनेई की मौत का बदला लेने के मकसद से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए थे। इसके बाद ही इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाने पर ले लिया। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपनी सुरक्षा के लिए मोबाइल फोन और दूसरे उपकरणों से भी दूरी बना ली। माना जा रहा है ऐसा इसलिए किया गया ताकि इजराइल किसी भी तरह लड़ाकों की जासूसी न कर सके। वो ये पता न लगा पाए कि लड़ाके कहां पर हैं, उनके बीच क्या बातें हो रही हैं। इसी वजह से वो उन सभी उपकरणों से बच रहे हैं जिनके जरिए जासूसी की जा सकती है। कहा जा रहा है हिजबुल्लाह 2 साल पहले हुई घटना को भी नहीं भूला है। 2 साल पहले सितंबर 2024 में लेबनान के अलग अलग इलाकों में अचानक हजारों पेजर फट पड़े थे। इसके अलावा सैकड़ों वॉकी टॉकी भी किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गए थे। उन धमाकों की चपेट में आने से हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हो गई थी, हजारों घायल हो गए थे। बाद में इजराइल ने माना था कि उसके पीछे उसका ही हाथ था, यानी हिजबुल्लाह के लड़ाकों तक जो पेजर और वॉकी टॉकी पहुंचे थे उनमें इजराइल ने पहले से ही छोटे विस्फोटक लगा दिए थे। माना जा रहा है इजराइल फिर ऐसा कुछ न कर दे, इसलिए हिजबुल्लाह फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। दावा है इजराइल के खिलाफ हुई पिछली लड़ाई से भी उसने काफी सबक लिया था। इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ जब जंग छिड़ी थी तब उसने लेबनान में भी हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए थे। बाद में उनके बीच हमला रोकने के लिए समझौता हुआ था, लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक कर नए युद्ध को भड़का दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल ने ईरान के साथ साथ लेबनान में मौजूद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध शुरू कर दिया। उसके हमलों में इतने बड़े पैमाने पर तबाही मची कि करीब 8 लाख लोग लेबनान में बेघर हो चुके हैं। इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान में घर छोड़ने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि इजराइल ने हमले तेज कर दिए। उसके अटैक के बाद लेबनान के दक्षिण के एक इलाके में कई घरों का नामो निशान मिट गया। उनमें रहने वाले लोग ये देखकर चीखने चिल्लाने लग गए। इजराइल के हमलों से वहां के कई घरों को नुकसान पहुंचा। जंग शुरू होते ही इजराइल की सेना ने अपने हथियारों का मुंह लेबनान की तरफ भी मोड़ दिया। ईरान पर हमले के साथ साथ उसने लेबनान के दक्षिणी इलाके को भी अपने बमों से दहलाना शुरू कर दिया। माना जाता है वहां हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं जिन्हें इजराइल अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। सबसे बुरा हाल लेबनान के टायर इलाके का हुआ। यह जगह इजराइल की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में कोहराम मच गया। इसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इन हमलों के बीच लेबनान की सरकार ने जानकारी दी कि जंग शुरू होने के बाद से लेबनान में करीब 8 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस काम में संयुक्त राष्ट्र की भी कई टीमें जुटी हैं। वो पीड़ितों को राहत शिविरों तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इस बीच इजराइल की सेना ने हवाई हमले कर लेबनान की राजधानी बेरूत को दहला दिया। वहां के एक रिहायशी इलाके में अचानक इजराइल की सेना ने बम बरसा दी।
यह हमला बेरूत के दक्षिणी इलाके में मौजूद अल-कर्ज अल-हसन नाम के संस्थान पर किया गया। इजराइल के मुताबिक यह हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ संस्थान है जो उसके लिए फंड का इंतजाम करता है। हमले के बाद उसकी इमारत के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। इमारत के नीचे खड़ी कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। चारों तरफ खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूटकर बिखर गए। हमला होते ही अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाते हुए बाहर निकल आए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। जानकारी मिली कि 10 से ज्यादा लोग हमले में मारे गए और घायलों की संख्या 50 से ज्यादा बताई गई। इसके अलावा कई दूसरे इलाकों को भी इजराइल ने निशाना बनाया। दावा किया गया कि हर जगह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उनसे जुड़े लोगों पर ही वार किया गया। एक इलाके में तो कई इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई। ऐसा लगा जैसे वहां कई दिन से जंग चल रही हो। इस बीच बेरूत के ही एक इलाके में इजराइल ने जो मिसाइल बरसाई वो फट नहीं पाई, वो सीधा जमीन पर गिर गई। ये देखकर लेबनान की सेना के जवानों ने तुरंत उस मिसाइल को गाड़ी में रखा और शहर से दूर लेकर गए ताकि उसमें धमाका होने से पहले उसे लोगों से दूर किया जा सके। बाद में उस मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। लेकिन इजराइल के हमले नहीं रुके। उसने लेबनान के कई दूसरे शहरों पर भी मिसाइलें बरसा दी। इजराइल की दलील है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए लेबनान में हमले कर रहा, क्योंकि वहां मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके उसके लिए खतरा है। कहा जा रहा है इजराइल इस बार आर पार के मूड में है। वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के मूड में। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या 1 लाख है। उनके पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं, मिसाइलों का भी भंडार है। माना जाता है ये हथियार उन्हें ईरान से मिले हैं ताकि वो ईरान के दुश्मन इजराइल को बर्बाद कर सके। इसी वजह से इजराइल लगातार हमले कर रहा है। लेकिन इन हमलों को लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के ही खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने जबरदस्ती लेबनान को ऐसे युद्ध में घसीट दिया जिसके कारण लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान की सरकार ने तो पहले ही आदेश दिया था कि हिजबुल्लाह अपनी कार्रवाई तुरंत रोक दे क्योंकि इससे जंग के भड़कने का खतरा है। लेकिन ईरान का समर्थन करने वाला हिजबुल्लाह नहीं माना। उसने इजराइल पर हमले जारी रखकर युद्ध की आग को और भड़का दिया। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। दावा किया गया कि इस हमले से इजराइल के एक सैटेलाइट स्टेशन को नुकसान पहुंचा। हालांकि यह जानकारी नहीं दी गई कि यह अटैक इजराइल के किस शहर में हुआ। उधर नेटो के सदस्य देश तुर्की ने अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ रहे ईरान का समर्थन कर दिया। अमेरिका और इजराइल से जंग लड़ रहे ईरान का तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने समर्थन किया। अपने बयान में उन्होंने ईरान के मुसलमानों को अपना भाई बताया और वहां हो रहे हमले का विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका और इजराइल से तुरंत जंग रोकने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल का विमेन्स एशियन कप खेलने गई ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 7 सदस्यों ने ईरान वापसी का फैसला कर लिया। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम से उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ही शरण देने की अपील की थी, लेकिन फैसला बदलने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उन्हें सुरक्षित ईरान भेजने का निर्णय लिया। फुटबॉल से जुड़ी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा ने उम्मीद जताई कि जंग के बावजूद ईरान की टीम 2026 के फुटबॉल विश्व कप के लिए अमेरिका जा सकेगी। 11 जून से 19 जुलाई तक फुटबॉल का विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। ईरान की टीम को 15, 21 और 26 जून को अपने मुकाबले खेलने हैं।